अनन्या, जो कि कोलकाता में रहने वाली एक 22 साल की लड़की थी, जिसने सिर्फ एक ही साल के अंदर ही अंदर 3 से ज़्यादा शुगर डैडीज को डेट किया था और सिर्फ 3 से 4 वीकेंड डैडीज के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे अराउंड 1,20,000 तक मिलते थे। और ये सिर्फ कोलकाता का ही बात नहीं, बल्कि इंडिया के कई बड़े शहरों में भी सिनेरियो आज कुछ ऐसा ही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि शुगर रिलेशनशिप होता क्या है। तो ये एक ऐसा टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें दो लोगों के बीच में एक ओनली फॉर बेनिफिट वाला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, बस एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जहाँ एक तरफ इमोशनल और फिजिकल नीड होता है, वहाँ दूसरे तरफ से सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नीड। और ये कॉन्सेप्ट दुनिया के बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन में काफ़ी पहले से ही पॉपुलर है। बट करंट डेटा के हिसाब से एशिया बीइंग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सारे एशियन कंट्री के कंपैरिजन में शुगर डेटिंग के मामले में इंडिया करेंटली नंबर 1 पर रैंक करती है। अब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में पॉपुलर होने के पीछे वैसे कई सारे रीजंस तो है, मगर जो सबसे मेजर रीजन माना जाता है वो है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना। 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंडिया में जो यंग अर्बन फीमेल्स है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 27% तक चला गया था, और जिससे उनका डेली का बढ़ता हुआ एक्सपेंसेस या फिर एजुकेशनल लोन जैसे कई मेजर प्रॉब्लम्स आने लगी, और बहुतों को तो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट तक लेना पड़ा था। लेकिन एट द सेम टाइम पैंडेमिक के टाइम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज हो रहा था, जो कि एक कंट्री में पे गैप का बढ़ना, या फिर सीधा भाषा में बोला जाए तो अमीर और अमीर हो रहा था और गरीब और भी ज्यादा गरीब। देश के बिलियनर्स और मिलियनर्स का नेटवर्क बढ़ते ही जा रहा था, और जहां एक तरफ सोर्स ऑफ इनकम घटने लगा था, वहां दूसरी तरफ ये शुगर डेटिंग एक नया अपॉर्चुनिटी की तरह यंग अर्बन फीमेल्स में काफी पॉपुलर होने लगा था। द प्रिंट का एक रिपोर्ट को देखे तो इंडिया में सो कॉल्ड शुगर डैडीज का नेटवर्क 70 लाख से लेकर 70 करोड़ तक रेंज करती है। और अगर देश में शुगर डैडीज का नंबर भी देखा जाए तो मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ये पुणे जैसे बड़े बड़े सिटीज में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये नंबर तो पैंडेमिक के बाद इमेंसली बूस्ट हो चुका है। जैसे seekingarrangement.com, जो कि काफी पॉपुलर शुगर डेटिंग वेबसाइट है, उसके एक डेटा के अकॉर्डिंग जब देश पैंडेमिक के पीक पर था तो उनका यूजर बेस कुछ 75,000 तक का था, जो कि पिछला साल से बस 36% ग्रो किया था। बट सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज तो ये है कि जब पैंडेमिक जस्ट खत्म ही हुआ था, एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, और उसी के अंदर ही अंदर उनका यूजर बेस शॉकिंगली 150% तक बूस्ट कर गया था, जो कि लगभग 1.5 गुना है। और ये तो बस 2020 से लेकर 2021 तक का रिपोर्ट है, और अभी तो करेंटली 2023 चल रहा है, तो आप बस नंबर का अंदाजा लगा सकते हो। और उनका सीईओ तक का भी ये कहना है कि जिस रेट से ये इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रहा है, बस कुछ ही साल के अंदर ही अंदर वर्ल्ड में इंडिया शुगर डेटिंग का हब बनने वाला है। और इसके बाद जो सबसे ऑब्वियस रीजन है इस डेटिंग के पीछे, वो है सेक्सुअल फेटिसेस। लगभग हर एक शुगर डैडी का एक डार्क सेक्सुअल फेटिश ये रहता है कि वो अपने से एक बहुत ही यंगर इंडिविजुअल के साथ अपना सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करे। लेकिन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि ये फेटिसेस के कारण कई बार लड़कियां सेक्सुअली हैरेस भी होते हैं, और ये केसेस बहुत ही रेयरली बाहर आ पाता है क्योंकि इसमें बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स का हाथ होता है। देखा जाए तो ये वेस्टर्नाइजेशन बस एक लस्ट कल्चर ही बन के रह गया है, और इसका पॉजिटिव से तो कई ज्यादा इसका नेगेटिव ही है। अब ये एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट तो जरूर देता है, बट इसके साथ ही साथ बहुत सारा रिस्क भी आ जाता है। कई साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इसमें लैक ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप फ्लक्चुएशन और एक प्रोस्टिट्यूट वाला माइंडसेट, ऐसे कई एस्पेक्ट्स के कारण ये शुगर बेबीज के माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और एट लास्ट ये बस एक मेल डोमिनेटेड रिलेशनशिप ही बन के रह जाता है, जिसमें शुगर बेबीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर सोचने वाला बात तो ये है कि ये रिलेशनशिप कोई म्यूचुअल रेस्पेक्ट या फिर अफेक्शन के दम पर एस्टेब्लिश होता ही नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ट्रांजैक्शनली रहता है। एंड इवेंचुअली दिस लीड्स टू गिल्ट, शेम एंड अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमारा भारत, जो कि सबसे ओल्डेस्ट कल्चरल सिविलाइजेशन है, उसको बहुत हद तक मिटा सकती है, जो कि हम एज ए भारतीय ऐसा कभी नहीं चाहेंगे।